नमस्ते सभी को। आज 21 जनवरी है और आज के करंट अफेयर ये रहे। तो शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर से। भारतीय वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ भूमिगत उभयचर प्रजाति की खोज की। ठीक है, एक प्रजाति की खोज की है भारतीय वैज्ञानिकों ने। कहाँ की है? उत्तरी पश्चिमी घाट में, मतलब वेस्टर्न घाट में एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की। किसने? भारतीय वैज्ञानिकों ने। ठीक है, खोज कर दी है। उस दुर्लभ प्रजाति का नाम क्या है? दुर्लभ प्रजाति का नाम है जीजेनियोफिसिस वोल्मीकी। क्या? जीजेनियोफिसिस वोल्मीकी। ठीक है, वेस्टर्न घाट में एक प्रजाति की खोज की, दुर्लभ प्रजाति की, जिसका नाम है जीजेनियोफिसिस वोल्मीकी। ठीक है, इसे अंतरराष्ट्रीय पत्रिका फाइलोमेडुसा में प्रकाशित किया गया है। कौन सी पत्रिका में किया गया है? फाइलोमेडुसा में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, वेस्टर्न घाट में खोज की गई है, नाम है जीजेनियोफिसिस वोल्मीकी और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका फाइलोमेडुसा में प्रकाशित किया गया है। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर है। चिली ने दक्षिणी क्षेत्रों में फैली भीषण आग के चलते हुए आपातकाल की घोषणा की। किसने आपातकाल की घोषणा की? चिली ने की। क्योंकि भयंकर आग लगी हुई है, इसलिए चिली ने आपातकाल की घोषणा की। ठीक है, अब तक कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 50,000 से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे जा चुके हैं। ठीक है, लोगों को अपनी जगह से हटाया भी गया है क्योंकि वहां पे भयंकर आग लगी। कहाँ लगी है? चिली में। ठीक है, यह आग हाल ही के वर्षों में देखी जाने वाली जानलेवा घटनाओं में से एक मानी जा रही है। तो सिर्फ इसमें याद करने की एक बात थी, भीषण आग लगी है किस देश में? चिली में। तो उसकी वजह से क्या किया गया है? चिली ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ओके, भारत के पूर्वोत्तर से संबंध रखने वाली लेफ्टिनेंट के.एम. सुधा ने इतिहास रच दिया। क्यों रच दिया? क्योंकि एनसीसी ऑफिसर प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह पहली महिला बन गई है, पहली व्यक्ति बन गई है। कौन? के.एम. सुधा, लेफ्टिनेंट के.एम. सुधा, जो कहां से बिलोंग करती है? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से। ओके, यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर के रक्षा प्रशिक्षण और नेतृत्व कार्यक्रमों में पूर्वोत्तर भारत की भागीदारी के लिए एक प्रेरणादायक मील का पत्थर है। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुवाहाटी के सरू सजय स्टेडियम में आयोजित बगरुम्बा धो 2026 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असम और बोडो समुदाय के सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर सम्मानित किया। ठीक है, किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहा? गुवाहाटी के सरू सजय स्टेडियम में। सरू सजय स्टेडियम में एक प्रोग्राम आयोजित था, उसका नाम क्या था? बगरुम्बा धो। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालूदू होमा ने घोषणा की। क्या की? कि राज्य सरकार 2 फरवरी 2026 से किसानों से अदरक और सूखी झाड़ू को, क्या? अदरक और सूखी झाड़ू की सीधी खरीदारी शुरू करेगी। यह कदम बना के योजना के तहत उठाया गया। कौन सी योजना? बाना के योजना के तहत उठाया गया है। इस योजना में क्या किया जाएगा कि 2 फरवरी 2026 से किसानों से अदरक और सूखी झाड़ू की खरीदारी शुरू की जाएगी। ओके, जिसका उद्देश्य किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल बेचने की गारंटी देकर बिचौलियों पर जो निर्भरता होती थी उसको कम करना और कृषि आधारित विकास को मजबूत करना है। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर है। पूर्व राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद। इन्होंने दिल्ली में एक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स आरएनआई का शुभारंभ किया है। ठीक है, किसका? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स आरएनआई। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 16वां स्थान। कौन सा स्थान? 16वां स्थान। अब ये इंडेक्स है क्या? सूचकांक देशों की आकलन उनकी आर्थिक और सैन्य शक्ति पर होती थी अभी तक। ठीक है, ये हम सभी करते हैं। जैसे अमेरिका बहुत स्ट्रांग है, मिलिट्री पावर बहुत वो है, तो ये एक अलग चीज हो गई। लेकिन आरएनआई में क्या है? इन आर्थिक और सैन्य शक्ति की बजाय
मानवता के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है, ठीक है। मानवता के प्रति उनकी जिम्मेदारी के आधार पर निर्भर करता है राष्ट्रीय सूचकांक एवं वैश्विक मूल्यांकन ढांचा, जो ये मापता है कि कोई देश अपने नागरिकों, पर्यावरण और समुदाय के प्रति कितना जिम्मेदार व्यवहार करता है। किसके? नागरिकों, पर्यावरण के प्रति कितना जिम्मेदार व्यवहार करता है। पारंपरिक सूचकांकों के विपरीत है ये। कौन? आरएनआई, ठीक है, जो मुख्य जीडीपी, सैन्य शक्ति या प्रभाव पर केंद्रित होते हैं। लेकिन आरएनआई नैतिक शासन, मानव केंद्रित नीतियों और सतत विकास पर जोर देता है। किस पर? सतत विकास। नैतिक शासन, मानव केंद्रित और सतत विकास पर जोर देता है। इसका उद्देश्य नीति निर्माण में नैतिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है ताकि प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग से जुड़े। किसको? आरएनआई इंडेक्स। भारत का कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स सीडोट को उसकी अभिनव सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन तकनीक के लिए स्कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। किसको? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स सीडोट को कौन सा अवार्ड? स्कोच अवार्ड 2025। यह तकनीक मोबाइल फोन पर सीधे वास्तविक समय रियल टाइम में आपदा चेतावनियां भेजने के लिए विकसित की गई है। किस लिए विकसित की गई है? रियल टाइम में आपदा की चेतावनी भेजने के लिए। यह पुरस्कार भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को मजबूत करने तथा स्वदेशी तकनीक के माध्यम से आपदाओं के दौरान जान माल का नुकसान कम करने के लिए सीडोट की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर है इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार मिलेगा। किसको? इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। किसमें? अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, वरिष्ठ संगीतकार इलैयाराजा को पद्म पाणि पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान उन्हें 11वीं अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा। कौन सी? 11वीं अजंता एलोरा। ओके, पद्म पाणि पुरस्कार है क्या? यह पुरस्कार सिनेमा और कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। किसमें? सिनेमा और कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा? पद्म पाणि पुरस्कार। पुरस्कार में जो राशि है वो 2 लाख की है। क्या? 2 लाख की नगद राशि शामिल है। किसमें? पद्म पाणि पुरस्कार में। किसको दिया गया है? इलैयाराजा को। ठीक है, किस लिए? कौन से महोत्सव में? ये अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ओके, तो आज के करंट अफेयर खत्म होते हैं। हम मिलते हैं आपको कल। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब के लिए बेस्ट ऑफ लक।